Hello, good student. You are watching my channel. देखो आज ये पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन ये नाउन में लिखा हुआ है, ठीक है। टू कम्युनिकेट उसको हम कहते हैं, और उसको हम टू कम्युनिकेट इसको हम वर्ब कहते हैं। ये नाउन में लिखा हुआ है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन इसकी क्या मीनिंग होगी? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो, मीन्स इंफॉर्मेशन का तबादला करते हो, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है। लेते भी हो और देते भी हो। एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग के साथ वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, राइटिंग के साथ और यूजिंग के साथ। राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम, किसी और तरीके से भी आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो। इसके साथ मिसाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, टेलीविज़न इज़ एन इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविज़न को एक इफ़ेक्टिव मीन्स मौसर कम्युनिकेशन का ज़रिया कहा जाता है। ओरल कम्युनिकेशन इसके लिए आप बोल सकते हो सेंड इंफॉर्मेशन या रिसीव इंफॉर्मेशन, सच एज फ़ोन लाइंस और कंप्यूटर के ज़रिए भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव भी करते हो और सेंड भी करते हो। फॉर एग्जांपल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक। और कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन को आप ये भी कह सकते हो कि ये एक ऐसा अमल है जिसके साथ हम इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं और देते भी हैं, इसके साथ साथ शेयर भी करते हैं। इसलिए आप ये वीडियो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक। गुड कम्युनिकेटर्स लिसन केयरफुली, और जो गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं वो केयरफुली लिसन करते हैं। स्पीक राइट क्लियरली, और वो बोलते भी साफ हैं, लिखते भी साफ हैं। एंड रेस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन, और मुख्तलिफ ओपिनियन का रेस्पेक्ट भी करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इन विच यू लिसन टू अ पर्सन, इसमें कम्युनिकेशन के तीन कैटेगराइज माना कैटेगराइज इनटू थ्री बेसिक टाइप्स। पहला हम इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें इन विच यू लिसन टू अ पर्सन टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, किसी शख्स को सुनो और उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो। रिटन कम्युनिकेशन इन विच यू रीड, ठीक, देयर मीनिंग, जिसका मीनिंग आप समझते हो। इसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच यू ऑब्जर्व अ पर्सन, जिसके आप किसी शख्स को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो किस किस्म का वो पर्सन है, ठीक। इसके साथ हम आते हैं इंट्रोडक्शन। देखो आप कॉलन लिखा हुआ है, ये कॉलन लगाया हुआ है, ये आएगा ऑफर एंड रेस्पॉन्ड टू ग्रीटिंग, ठीक। टीचर, टीचर के साथ कोलन लगा हुआ होगा, ये आ रहा है कोलन, ठीक। ये पंक्चुएशन हम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक। ये नाउन है, ये कॉमन नाउन है स्टूडेंट, और ये जमा में लिखा हुआ है। देखो ये कैपिटल के साथ नहीं लिखा हुआ है, कॉमन नाउन है इसलिए। अगर हर स्टूडेंट्स का नाम आप देते आगे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इधर आप कोलन लगाते और बाद में आप लिखते अब्दुर्रहमान और मुज्तबा, ठीक, या सीरत जो आगे इस लेसन में आ रहा है, तो इधर कोला लगाने के बाद तीनों के नाम लिख देते। उसके साथ आप क्या लगाते? कामा, 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 ठीक। स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम मिस, देखो ये कॉमा कहलाएगा, COMMA। और ये टीचर, ये कॉलन, इसकी स्पेलिंग है COLON, गुड मॉर्निंग। फिर कॉमा आ गया चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ये कॉलन लगाया हुआ है, गुड मॉर्निंग मिस। टीचर, सिट डाउन। अब थोड़ा इस जुमले को गौर कीजिएगा, ये जो जुमला है ये इम्परेटिव कहलाता है, ठीक है।
ये रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, कमांड के लिए भी आप किसी को बोल सकते हो। ठीक है, इसमें जो है ना, यू अंडरस्टूड है, सिट डाउन मीन्स टीचर ने किसको कहा, स्टूडेंट्स को कहा आप बैठ जाओ, सिट डाउन स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बता रहा है कि स्टूडेंट, अगर यहाँ सिट डाउन स्टूडेंट नहीं भी बोल सकते लेकिन उन्होंने बोला, चलो ठीक है। एंड ये कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, माना एंड का ये काम है कि ये दो जुमलों में और दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है। देखो सिट डाउन लिसन, अगर इसको हम तोड़ के बाहर रख देंगे तो ये इम्परेटिव का एक अलग सा जुमला होगा। ठीक, और लिसन टू मी, अगर सिट डाउन के साथ ये अलग बोलते, इसके साथ ये नहीं बोलते लिसन टू मी, ये अलग सा जुमला हो जाता। अगर ये बोलते लिसन टू मी तो ये अलग सा जुमला हो जाता। और स्टूडेंट्स थैंक यू मिस, दूसरा पोर्शन इसका शुरू हो रहा है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। ये जो वन सेल्फ लगाया हुआ है आप देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, ये वन के साथ वन सेल्फ आएगा, आगे हम पढ़ेंगे, और आई के साथ माई सेल्फ आएगा, यू के साथ यूर सेल्फ आएगा, वी के साथ आवर सेल्स आएगा, दे के साथ देम सेल्स आएगा, ही के साथ हिमसेल्फ आएगा, शी के साथ हर सेल्फ आएगा। अगर एक नाम हो, आगे हम नाम पढ़ेंगे, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान एक नाम हो इसी लेसन में है तो इसके साथ हिमसेल्फ आएगा। और किसी औरत या लड़की का नाम हो, जैसे आगे हम पढ़ेंगे सीरत, तो इसके साथ हर सेल्फ आएगा। ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इंटेंसिव प्रोनाउन भी। ऐसे ही ये सब इंटेंसिव प्रोनाउन भी होते हैं लेकिन इस्तेमाल में थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक, अभी आते हैं ये टीचर फिर कोलन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक, ये देखो फुल स्टॉप, इसको हम कहते हैं, इसको पीरियड भी कहा जाता है। अमेरिकन लैंग्वेज में इसको हम पीरियड कहते हैं और ब्रिटिश लैंग्वेज में हम इसको फुल स्टॉप कहते हैं। ये पूरा सा सेंटेंस है, इसलिए जो कहीं भी आप देखो सेंटेंस का जो पहला पहला जो लेटर है वो बिल्कुल कैपिटल में आएगा, इसने लिखा। आप ऊपर भी देख सकते हो, सब हर एक सेंटेंस के साथ उन्होंने कैपिटल लेटर लगाए हुए, लेटर कहलाते हैं। ये जी वाला लेटर है और गुड ये फिर हो गया वर्ड, और इसके साथ ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये फिर क्या हो गया, ये सेंटेंस। कहने का मकसद ये है कि पहला लेटर, ठीक है, पहले लेटर होता है, फिर दो तीन लेटर मिल के एक वर्ड बनाते हैं, इसके साथ और दो तीन या इससे ज़्यादा, कभी कभार एक भी वर्ड होता है तो वो क्या बनाता है, जुमला। जैसे एक वर्ड कैसे, आप देखो, मैं इम्परेटिव बोल रहा हूँ, लिसन, ये अलग से जुमला हो गया। ठीक, और आप शेयर, ठीक, ये अलग से जुमला हो गया। ये दोनों जुमले हो गए, आप इसके साथ फुल स्टॉप या पीरियड लगा सकते। अगर आप इसके साथ एडवर्ब लगाओगे तो अलग सा, देखो लिसन केयरफुली, अगर मैं बोल लिसन अलग सा जुमला हो गया, अगर मैंने एडवर्ब लगा दिया तो लिसन केयरफुली, ये लिसन केयरफुली। ठीक, इसके साथ और भी आप जो भी हो, आप वॉच हैप्पीली, ठीक, वॉच अगेन एंड अगेन आप बोल सकते हो, ये एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, आइएगा, आई एम मिस सारा। ठीक, आई एम, अभी देखो आई जो कैपिटल लेटर है ये इसलिए को ये जो है ना, जो हर एक सेंटेंस में पहला पहला लेटर जो है बड़ा आएगा। ठीक, ये पंक्चुएशन कहलाते हैं। और आई के साथ इन्होंने एम लिखा हुआ है। ठीक, आई के साथ हमेशा एम आएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये इस भी होता है, एम भी होता है, और भी होता है। किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा, और आर किसके साथ। आई मिस सारा, ये आप देख रहे हो, मिस सारा ये नाम है, ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। आपका नाम भी प्रॉपर नाउन, मेरा नाम भी प्रॉपर नाउन, आपके दोस्त का नाम भी प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये हमेशा हर जगह पे कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है।
आगे हम इसमें देखते हैं प्रॉपर नाउन आगे आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, आई एम, आई के साथ हमेशा आप एम लगाओगे। कहीं भी आपको बोला जाए कि भाई आई के साथ क्या आएगा, कहीं भी पूरे ग्रामर में, ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे या कहीं आप देख लो, आई के साथ हमेशा एम आएगा। ये टू बी का वर्ब, वैसे ये टू बी का है, ठीक है, बाद में ये निकला है एम हुआ है, फिर इज भी होगा और भी होगा, ये प्रेजेंट सिचुएशन में। पास्ट में अगर ये वाली टू बी वो वाज में होगा तब्दील और वर में होगा। ठीक है, आई एम अ टीचर, आई टीच क्लास टू। देखो यहाँ हर एक सेंटेंस है, ठीक, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको नेगेटिव सेंटेंस नहीं कहते। ये कहता है आई टीच क्लास टू, मैं पढ़ाता हूँ क्लास टू को। और इस क्योंकि आई डू नॉट टीच क्लास टू नहीं लिखा हुआ है, या डू आई टीच क्लास टू इंट्रोगेटिव कहलाएगा, ठीक है, ये भी नहीं लिखा हुआ है। और डू आई नॉट टीच क्लास टू, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा। ये हम इस सेंटेंस को सिर्फ कहते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव में। और इंडिपेंडेंट क्लास आप इसमें से जो भी है इस सबको कह सकते हो। और आगे आए स्टूडेंट, ये कोलन लगाया हुआ है, गुड मॉर्निंग कामा मिस, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। इसको किसी हैरानगी के साथ आप बोल सकते हो, जैसे होर्रे, होर्रा, ठीक। आप अचानक किसी स्नेक को देखो, ओ स्नैक, तो इसके साथ आप लगाओगे। आपके घर में कोई अचानक रिश्तेदार आ जाए, आप हैरानगी से बोल सकते हो, ओ मुझे पता भी नहीं था, आप उसका नाम लेके ओ यू कैन, इसी हिसाब से ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये एक्सप्रेशन होते हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो उसी सूरत में जब किसी गम का हो या खुशी का कोई सा भी जुमला हो। आई एम यासीन, देखो आई, ये तो शुरू वाला आई के साथ हमेशा एम। यासीन, वाई देखो ये कैपिटल लेटर है, क्योंकि यासीन एक नाम है। और किसी का भी नाम हो, स्टूडेंट का नाम हो, मैन का हो, अगर इसके जगह किसी औरत या किसी गर्ल का नाम आप लिखते तो उसका पहला पहला जो लेटर है वो आप बड़ा लिखते हैं, ठीक। और अंडरलाइन इसने किया हुआ है किसी स्ट्रेस की वजह से, उसे बता रहा है कि भाई मैं यासीन हूँ। या स्टूडेंट्स नेम है, उसको देखो वाजिया किया, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यात्रा ने दे दिया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम पैरेंथेसिस ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक। आप अपने नाम के साथ फिर जो भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके साथ, अगर टीचर है तो उसके साथ, डॉक्टर है तो उसके साथ, अगर कोई और सा प्रोफेशन एडवोकेट है तो आप इसके साथ ये वाली लिख सकते हो। ये पैरेंथेसिस, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी लिखा हुआ होगा तो देगा। ये आप देखें अपॉस्ट्रोफ, ये बता रहा है कि भाई स्टूडेंट्स का ये नाम है, ठीक। आई एम ए स्टूडेंट, फिर ये स्टूडेंट जो है ना, इसको एज अ कॉमन नाउन लिखाया गया या लिख लिया। आई एम ए स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट के साथ अगर नाम आता तो आई एम ए स्टूडेंट, इधर हम पैरेंथेसिस लगाते कोई सा भी, ठीक। मुझे कहते हैं ये, अगर आप स्टूडेंट नहीं लिखते, इसमें सिर्फ नाम लिखते तो आप नाम लिख देते, ठीक है। फिर आप पैरेंथेसिस इसके स्टूडेंट्स के नाम के साथ लगा सकते थे। ये फुल स्टॉप और पीरियड कहलाएगा। आई एम इन क्लास टू, ठीक। या देखो आई एम इन क्लास टू लिखा गया है। और ये सारा लेसन है, मैंने आपको पढ़ाया। आप क्लास का व्यू कर सकते हो इसमें, देखो ये देखो, ये मिस सारा है, और आप देखते जाओ, लेसन 1 पढ़ा रही है, ठीक। और ये देखते जाओ, ये क्लास, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 स्टूडेंट हैं। मेरे ख्याल में आप भी अभी देख रहे हो। अगर
ये मैंने बोला है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो नंबर है ना ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। 1 एडजेक्टिव, 2 एडजेक्टिव, 3। ये एडजेक्टिव हमेशा जो है या तो अलग इस्तेमाल होगा। 1 जैसे मैंने बोल दिया, अगर मैं बोल देता 1 स्टूडेंट, तो 1 ये एडजेक्टिव, और स्टूडेंट जो है वो हम इसको नाउन कहते हैं। हमेशा एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा या अलग आएगा। अगर मैं 2 बोलता तो 2 के साथ 2 बॉयज़, ठीक। तो 2 हमेशा एडजेक्टिव, ये सारे नंबर हैं। और निसारा को आप देखो, इस किस किस्म का कलर का ये इन्होंने ड्रेस, और इस फ्लैग को आप देख सकते हो, ये इसका रंग, और जो भी कलर आएगा ये आप देख सकते हो। ये ब्लैक बोर्ड, अभी बोर्ड तो जो है नाउन है, ब्लैक को इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये डिस्क्राइब नाउन करता है या उसमें मीनिंग में तब्दीली लाता है, ठीक। ये इसका आपने पढ़ लिया और इस क्लास को भी आपने देखा। चलो आगे देखते हैं। ये प्री रीडिंग, व्हाट्स योर नेम, ये देखो, ये पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। ये पंक्चुएशन कहलाएगा। जब भी आप सवाल पूछेंगे तो इसके साथ आप ये पंक्चुएशन मार्क ज़रूर लगाएंगे, ठीक। बोल रहा है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ भी आप देखो। और दूसरी दूसरी बात ये है कि आप इस जुमले को देखो, पहला पहला जो लेटर है इसका बड़ा, ठीक। ये पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क, इसने भी हाउ ओल्ड आर यू, पहला पहला लेटर बड़ा, और आगे जो क्वेश्चन मार्क है इसने लगाया, ये पंक्चुएशन कहलाते हैं। फुल स्टॉप और पीरियड, कॉमा, कोलन, ये सारे के सारे पंक्चुएशन है, ठीक है। इन विच क्लास आर यू, आप किस क्लास में हो। और यहाँ देखो ना, हाउ ओल्ड आर यू, आप किसी से अगर किसी का उम्र पूछ रहे हो तो हाउ ओल्ड आर यू, तो आप ये बोलो हाउ ओल्ड आर यू। ऐसे व्हाट्स यूर एज ये नॉर्मली नहीं होता, ठीक। और आ जाए अबाउट माई सेल्फ, वो ही आ गया माई सेल्फ। उधर पहले हमने पढ़ा था वन सेल्फ, वो रिफ्लेक्स होता, माई सेल्फ ये रिफ्लेक्स। जैसा मैंने बोला, आई के साथ आई माई सेल्फ, यू के साथ यूर सेल्फ, ऐसे हिसाब से, ठीक है। आते हैं लेसन की तरफ। आई एम अब्दुलरहमान, देखो कैपिटल लेटर, मैं अब्दुलरहमान हूँ। आई एम, आई के साथ हमेशा एम आएगा, ठीक। अब्दुलरहमान, आप इसे नोट कीजिएगा, ये प्रॉपर नाउन है। कैपिटल लेटर इन्होंने ए बड़ा लिखा है और रहमान का आर बड़ा लिखा है। ये आखिर में इसने क्या दिया, फुल स्टॉप और पीरियड। ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक। ये आई जो है ना, या ये वैसे प्रोनाउन है, लेकिन इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। आई एम 6 years old, अब्दुलरहमान कहता है मेरी उम्र 6 साल। आप इसको अलग भी बोल सकते हो इसके हवाले से, या आई एम 6 भी बोल सकते थे आप। आगे आए, आई एम इन क्लास 2, ये अब्दुलरहमान कह रहा है कि मैं दूसरी क्लास में हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है इसने, इसलिए इसको कैपिटल नहीं किया गया। आगे आए, दिस इज मुजतबा, देखो यहाँ दिस का पहला लेटर बड़ा इसने किया। मुजतबा एम, ये प्रॉपर नाउन है। ऊपर हमने देखा अब्दुलरहमान, जितने भी नाम आएंगे मुजतबा, आप अपना नाम लिखो, इसके साथ ऐड कीजिएगा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड का नाम इधर ऐड करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, फिर कॉमा, अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, फिर कॉमा, और आप अपने किसी भी रिश्तेदार का नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा, COMMA, ये पंक्चुएशन कहलाते हैं। फुल स्टॉप, ये भी
ये भी पंक्चुएशन है, और ये कैपिटल लेटर ये भी पंक्चुएशन है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, कौन कह रहा है? अब्दुर्रहमान कह रहा है मुश्तबा जो है ना मेरा बड़ा भाई है। अब आप गौर कीजिएगा, अब्दुर्रहमान कह रहा है मुश्तबा मेरा बड़ा भाई है। माय ये हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। और क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा ये नाउन से पहले आएगा, माय एल्डर ब्रदर ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक। ही इज 8 years old। ही ऐसा ही 8 को आप देखो ये भी एडजेक्टिव है, years old, ठीक। इसकी उम्र ही इज 8 आप कह सकते थे। इसकी उम्र 8 साल है, किसकी? मुश्तबा की। ही इज़ इन क्लास 4, फिर आ गया ये फुल स्टॉप या पीरियड, ठीक है। और मुश्तबा किस क्लास में है? 4। अभी मुज्तबा ये अब्दुर्रहमान का बड़ा भाई है, ये इसकी उम्र 8 साल है और ये 4 क्लास में है। आगे है दिस इज सीरत। अब फिर नोट कीजिएगा ये प्रॉपर नाउन है, लड़की का नाम तो सीरत, अगर औरत होती तो भी हम इसके साथ कैपिटल लेटर लगाते। दिस इज सीरत, ये लड़की का नाम है और ये प्रॉपर नाउन इधर कहलाएगा। अभी अब्दुर्रहमान कह रहा है ये सीरत है। शी, मैंने आपको ये बोला है कि शी जो ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, ये उसी जगह इस्तेमाल होते हैं नाउन को छुपाने के लिए। देखो नाउन की जगह पे इंस्टीड ऑफ नाउन के इस्तेमाल होते हैं। सीरत को हम इधर नहीं लाया, हमने सीरत को नहीं लाया कि सीरत को हमने इधर नहीं लिखा, हमने क्या बोला? शी, है ना। ये हम इसके बारे में, सीरत के बारे में बोल रहे हैं। शी इज़, शी के साथ हमेशा इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, वी के साथ आर, शी के साथ इज, ही के साथ इज, दे के साथ आर, इट के साथ इज आएगा, ठीक। ये इज एम आर ये टू बी वर्ब्स है। शी इज माई यंगर सिस्टर, अब्दुर्रहमान कह रहा है ये मेरी छोटी सिस्टर है, बहन है। शी इज 5 years old, किसके बारे में अब्दुर्रहमान बोल रहा है? ये सीरत के बारे में, इसकी उम्र 5 साल है, ठीक। शी इज इन क्लास 1, ये सीरत जो है क्लास 1 में है, ठीक है। अब्दुर्रहमान ने बोला मुश्तबा मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, इसकी उम्र 8 साल है और ये 4 क्लास में है। सीरत के बारे में इसने बोला ये मेरी यंगर सिस्टर है, ठीक, छोटी बहन है और इसकी उम्र 5 साल है और ये क्लास 1 में। ये आप इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे इसके बारे में एक्सरसाइज आ रहा है, वो आप कोशिश करेंगे ये वाली एक्सरसाइज हम इसको कर दें। आगे आए, दिस इज गुलाम मुस्तफ़ा। देखो यहाँ भी प्रॉपर नाउन है दिस, ये गुलाम मुस्तफ़ा है। इधर फुल स्टॉप या पीरियड लगाई हुआ है, ये कैपिटल लेटर, ये पंक्चुएशन के साथ आता है हमेशा। ही इज़ माई फ्रेंड, अभी कौन कह रहा है? अब्दुर्रहमान कह रहा है इसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा, ये मेरा दोस्त है, ठीक। और मुस्तफ़ा के बारे में बताएं ये मेरा भाई है, एल्डर ब्रदर। वी आर इन क्लास, इट मीन्स जो वी क्यों आया? एक अब्दुर्रहमान और ये गुलाम मुस्तफ़ा। वी आर इन क्लास 2, हम दोनों जो है ना 2 क्लास में पढ़ते हैं, या हम ये माना गुलाम मुस्तफ़ा और दूसरा अब्दुर्रहमान, इसलिए इसने वी हमेशा आप लिखोगे 2 के साथ, ठीक है, या 2 से ज़्यादा वी। अगर अब्दुर्रहमान इधर लिख देते अब्दुर्रहमान एंड गुलाम मुस्तफ़ा, फिर आर आता, वही भी सही था, इन क्लास 2 ऐसा। लेकिन अब्दुर्रहमान बोल रहा है हम क्लास 2 में हैं। दिस इज मैनो, आप नोट कीजिएगा यहाँ ये बिल्ली आपको नज़र आ रही है, ठीक है, वो तो मिल्क लेकिन देख रही है, इसका पिक्चर जब लिया गया तो इसके आगे दूध दे। इस बिल्ली का नाम इसने किताब वाले ने लिखा है मैनो, तो वैसे बिल्ली है, अगर बिल्ली को उसने नाम दिया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखा गया मैनो। इट इज़ अ कैट, हमेशा ये इंसान के
अलावा अगर कोई हो तो हम इसके साथ इट लगाते हैं। ठीक, इट इज़ अ कैट, इट आ गया। ठीक है, इसके साथ टू बी का ये वर्ब इज अ कैट, ये कॉमन नाउन आ गया। आगे आ जाए, ये रीडिंग कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स समझने वाला अमल। आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आपको नीचे जो सवाल दिए गए हैं उसको टिक करना है। टिक, ये टिक द करेक्ट आंसर, फिर कोलन आ गया। इसमें से बहुत से सवाल हैं, अगर एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल आपके लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है, इसको करेक्ट आंसर को टिक कीजिएगा। 2 आंसर होंगे। एग्जाम्पल, ठीक, अब्दुर्रहमान आपने इस किताब में पढ़ा, इस लेसन में पढ़ा। अब्दुर्रहमान है, एक मुश्तबा है, एक सीरत है और एक गुलाम मुस्तफ़ा। अब्दुर्रहमान इज इन क्लास, वो उधर आपने पढ़ा। ये देखो, वी आर इन क्लास, मान अब्दुर्रहमान कह रहे हैं हम 2 क्लास में हैं। इसको हम आप इधर आप टिक कर देंगे। ठीक, इसके साथ और ये आ रहा है, ये लेसन को हम इसको पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर देखो, मुश्तबा इज कौन सी क्लास में? मुश्तबा इज, और इसकी मुश्तबा की उम्र क्या है? 8 years। यहाँ करेक्ट आंसर, सीरत इज बॉय गर्ल है, ये सीरत गर्ल है। देखो, सीरत ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, गर्ल ये कॉमन बहुत से होते हैं, ये भी बहुत से होते हैं। अगर आप दूसरे गर्ल का नाम लिख देते, किसी एक्ट्रेस का आप इधर नाम लिख देते, तो वो, किसी औरत का आप इधर नाम लिख देते तो, ठीक है, औरत का नाम लिख देते तो वो वोमेन कहलाता। ठीक, अगर आप इधर लड़के का नाम लिख होता, मुश्तबा होता, तो हम किसको टिक करते? बॉय को टिक करते। ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा एंड अब्दुर्रहमान, आप नोट कीजिएगा, एक गुलाम मुस्तफ़ा, अगर ये एक होता तो हम इधर इस लगाते। दोनों लिखे हुए हैं, ये कंजक्शन है, ये 2 सेंटेंस को और 2 वर्ड्स को आपस में मिलाता है। गुलाम मुस्तफ़ा एंड अब्दुर्रहमान, आर लिखा हुआ है। देखो, गुलाम मुस्तफ़ा और अब्दुर्रहमान, ये पहले हमने पढ़ा है कि भाई अब्दुर्रहमान जो है ये और गुलाम मुस्तफ़ा, ये दोनों आपस में फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड्स लिखा हुआ है, आप नोट कीजिएगा। ये दोनों, एक गुलाम मुस्तफ़ा, एक अब्दुर्रहमान, ये फ्रेंड्स, इसलिए एस इसने लगाया। 2 हैं इसलिए। मुश्तबा इज एन क्लास 4, आपको याद है ये क्लास 4 होगा। ठीक, अब्दुर्रहमान एंड मुश्तबा आर, ये दोनों, अब्दुर्रहमान आपने देखा, उसने अब्दुर्रहमान ने ये कहा कि भाई मुश्तबा मेरा भाई है। फिर भी देखो, अब्दुर्रहमान और मुश्तबा ये 2 हो गए, इसलिए हमने ब्रदर के साथ हमने ये एस लगाया। अभी ब्रदर है, ये कॉमन नाउन हो गया, ये ब्रदर्स, और इसको हम कहेंगे, अब्दुर्रहमान और मुश्तबा को हम इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, और इसके साथ अब्दुर्रहमान को भी हमने कैपिटल के साथ लिखा है, और प्रॉपर नाउन कहीं भी आएगा उसका पहला लेटर बड़ा होगा। देखो, अब्दुर्रहमान का ए बड़ा, अब्दुल का ए बड़ा, रहमान का आर बड़ा। आप आपके स्कूल का नाम है, उसका जो भी हो उसका पहला वर्ड बड़ा बड़ा, जो भी स्कूल का नाम होगा, ठीक है, वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा। आगे आते हैं, सॉरी वो कॉपी। मैनो इज अ के, मैनो इज, ये आपको खुद को करना है। मैनो ये आपने किताब में पढ़ा होगा, अब लेसन में इसमें पढ़ा होगा। ये किसको कहते हैं? कैट, इसका नाम है। ये हम इधर करते हैं कैट को, ठीक।
ठीक हो गया। आप पूरे पेज का ऊपर से मुआयना कीजिएगा। ये देखो मैंने ऊपर केट है, ये गुलाम मुस्तफ़ा है, और आप इसके जगह आप अपना तस्वीर लगाएंगे, अपना तस्वीर रखेंगे तो आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। आपका पिक्चर होगा तो आप केट की अपने वाले केट का जो भी नाम हो, पेट, ठीक है, एनिमल, आप उसका पिक्चर लगाएंगे तो उसका नाम लिखेंगे। आंसर द क्वेश्चंस। इन विच क्लास इज मुश्तबा। ठीक, हमने पढ़ा मुश्तबा जो है ना क्लास 4 में है। मुश्तबा इज इन क्लास 4। इन विच क्लास इज अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान कौन सी क्लास में? अब्दुर्रहमान इज इन क्लास 2। इन विच क्लास इज सीरत। सीरत कौन सी क्लास में? सीरत इज इन क्लास 1। आप लिखिएगा, वीडियो को पास करके ये वाले जुमले लिखिएगा। और हुज मैनो, मैनो किसका नाम था? बिल्ली का। इट इज अ कैट। पोस्ट रीडिंग, कंप्लीट द आंसर्स अबाउट यूर सेल्फ। आप अपने बारे में फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन विच क्लास आर यू। आप अपने बारे में बोले आई एम इन क्लास, जो भी हो, 2 में 2, 5 तो 5, 4 तो 4, अगर 1 में हो तो 1। हु इज योर फ्रेंड, ठीक है। या आप लिखेंगे अपने दोस्त का नाम, और जो भी आपके दोस्त का नाम होगा, आप कनाडा में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, चाइना में हो, आपके आपके दोस्त का नाम जो भी होगा वो पहला पहला उसका लेटर वो बड़ा आएगा। इज माई फ्रेंड। हाउ ओल्ड आर यू। ये वाला क्वेश्चन सही है। आप किसी से भी अगर एज के बारे में पूछोगे तो यही वाले वर्ड्स उसमें पूछोगे, हाउ ओल्ड आर यू। लेकिन व्हाट इज़ योर एज ये नहीं पूछोगे। आप बताओगे आई एम, जो भी हो, 2 years old, 5 years old, 6 years old, 8 years old, इसी हिसाब से, ठीक है। इस पिक्चर का post reading, complete the answers about yourself for the following questions. इन विच क्लास आर यू। आई एम इन, अपने क्लास का नाम लिखोगे इधर, ठीक है। आई एम इन क्लास, जो भी हो, 2 में हो, 5 में हो, 3 में हो। हाउ इज़ योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त का नाम लिखोगे, इधर वो प्रॉपर नाउन में आएगा। आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, जापान में हो, इटली में हो, ठीक हो, ब्रिटिश में हो, दोस्त का नाम लिखेंगे, पहला पहला जो इसका लेटर वो पढ़ा। हाउ ओल्ड आर यू, इधर आप लिखेंगे आई एम ईयर्स ओल्ड, ठीक हो गया। ये इस पिक्चर का भी थोड़ा आप मुआयना कीजिएगा। ये देखें, अगर ये वाइल्ड एनिमल है, इसका हम नाम इसको बोलेंगे या इसको हम नाम रखेंगे तो वो कैपिटल में आप लिखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज प्रैक्टिस ग्रामर, देखो इज, एम, आर, ये टू बी के वर्ब है। ये इस किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, और आर आप किसके साथ लिखोगे। टिक द करेक्ट आंसर। गुलाम मुस्तफ़ा, देखो ये एक है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे इज। अगर गुलाम मुस्तफ़ा और अब्दुर्रहमान तो फिर हम क्या लगाते, आर।
इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ग़ुलाम मुस्तफ़ा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये किसने कहा था? अब्दुर्रहमान ने कहा था। आगे आ जाए, सीरत इज़ माई यंगर सिस्टर। अब्दुर्रहमान ने क्या बोला था? सीरत जो है मेरा मेरी छोटी बहन है, इसलिए हमने इज़ लिखा। इज़ जो आएगा ना किसी एक नाम के साथ, ग़ुलाम मुस्तफ़ा एक नाम है तो इज़, आई के साथ हमेशा एम आएगा, यू के साथ और आएगा, वी के साथ और आएगा, ही इज़ आएगा, शी इज़, दे आर। अभी आप देखें, वी माना ये, इसको हम वी आर इन क्लास 2, आप लगाएंगे मुश्तबा, फिर एक नाम आगे इज़ माई एल्डर ब्रदर। आई एम, आई के साथ एम 6 years ओल्ड, ठीक, आई के साथ हमेशा एम आएगा, ये 6 years ओल्ड। मुश्तबा इज़ इन क्लास 4, ये इज़ आएगा, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम आएगा, ये टू बी के वर्ड में आई एम इन क्लास 2। आगे ये वाला है, आई एम इन क्लास 2, देखो एम आएगा। आगे आए, हम इसको देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड मेक एज मैनी करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एज यू कैन। आई एम अब्दुर्रहमान, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल। आगे इस टेबल को ये टेबल कहलाता है, ठीक। ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है रेक्टेंगल शेप में टेबल है, ये भी अंदर, ये भी इनसाइड में जो रेक्टेंगल। आई एम अब्दुर्रहमान, ऐसे जुमले बनाए, आई एम अब्दुर्रहमान, ठीक। आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम इन क्लास 2, अब्दुर्रहमान कह रहा है। सीरत इज, सीरत अब्दुर्रहमान की क्या है? माई सिस्टर। सीरत इज माई सिस्टर। मुश्तबा इज माई, मुश्तबा इज माई ब्रदर, ठीक। गुलाम मुस्तफ़ा इज माई फ्रेंड, अब्दुर्रहमान ने बोला गुलाम मुस्तफ़ा मेरा दोस्त है। वी आर फ्रेंड्स, ठीक। वी के साथ हमेशा आर आएगा, फ्रेंड्स। गुलाम मुस्तफ़ा एंड अब्दुर्रहमान, ये दो नाम है, इसलिए आप इसके साथ और लगाओगे, फ्रेंड्स, ठीक। या पूरे पेज का मुआयना कीजिएगा। थोड़ी यहाँ गलती हो गई, आई के साथ हमेशा आप एम लगाएंगे, ठीक है। ग्रामर, ये पंक्चुएशन आ गए, ठीक है, ये ग्रामर। लुक एट दीज सेंटेंसेस, फिर कोलन, ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि भाई नीचे दिए हुए। आई एम जैन, अब देखो ना, ये हमेशा पहला पहला ये सेंटेंस है, ठीक है, ये क्लॉज भी कहलाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाएगा। आई एम जैन, जैन नाम है इसलिए इसने जेड को बड़ा लिखा। राबिया इज माई सिस्टर, राबिया भी नाम है इसलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखा गया। अगर यही नाम इधर होता तो माय, अगर ये बोलता माय सिस्टर नेम इज राबिया, आखिर में आता तो भी इसका पहला पहला लेटर बड़ा, ठीक। वी जो डब्ल्यू लिखा हुआ है आप देख रहे हो कहीं भी सेंटेंस में, तो ये पहला पहला लेटर जो हमेशा हमेशा के लिए ये फर्स्ट कैपिटल होता है, आखिर में फुल स्टॉप पीरियड। इट्स नेम इज, अभी देखो वी हैव रैबिट, इन्होंने जैन और राबिया ने बोला हमारे पास वी हैव रैबिट। आप अगर आपके पास पेन है तो आई हैव पेन आप कह सकते हो, आई हैव मोबाइल, ठीक। आई हैव अ कैट, ठीक। आप हैव उसके साथ होगा जो किसी के साथ पोजेशन होगा। आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेंसिल्स, आई हैव 2 शार्पनर्स, इसी हिसाब से आप आई हैव 2 फ्रेंड्स, आप ये हैव लगाते हो, ठीक है। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, बाकी जो भी हो, ही शी इट हैज आएगा, और दे के साथ भी हैव, आई वी यू दे, इन तीनों के साथ हैव आएगा।
इट्स नेम इज़ बनी। अभी इन्होंने रैबिट है, इसका नाम है बनी। ये जो जैन, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल में, राबिया प्रॉपर नाउन है कैपिटल में। और देखो रैबिट का नाम है, आपके पास अगर बिल्ली है तो बिल्ली का नाम जो भी आप रखो, आपके पास अगर तोता है तो उसका आप नाम इधर कैपिटल लेटर में लिखेंगे अगर तोता है तो। ठीक, अगर कोई और सा पेट बर्ड है आपके पास, अगर आपके पास फिश है तो ऊपर फिश होगा, लेकिन नीचे नाम जो है इसका पहला पहला लेटर बड़ा होगा। ठीक, यहाँ देखो प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं। पीपल को भी, एनिमल्स, देखो रैबिट एनिमल है उसको भी हम प्रॉपर नाउन में कह सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड प्लेसेस, आपके अगर स्कूल का नाम है उसका पहला पहला वर्ड्स हमेशा जो भी लिखा होगा वो कैपिटल में, जैसे IBA। ठीक है, ये आप कह सकते हो। किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो तो उसका जो पहला पहला वर्ड है वो कैपिटल में आएगा। बिगेन विथ कैपिटल लेटर्स, बड़े लेटर में। जैन, जैसे जैन है, राबिया, बनी आर द स्पेशल नेम्स, ये नाम हो गए तो इसलिए ये सारे के सारे कैपिटल हैं, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। ऑफ अ बॉय, देखो जैन एक बॉय है, राबिया एक लड़की है, और बनी एक रैबिट है। राइट योर नेम, आप अपने इधर नाम लिखोगे। राइट द नेम्स ऑफ यूर टू फ्रेंड्स, या अपने फ्रेंड का एक, दूसरे फ्रेंड का। और नीचे लगाया हुआ है सर्किल द लेटर which should be capital in the following sentences, then rewrite the names correctly below। यहाँ लिखा हुआ है सर्किल द लेटर, इस लेटर को which should be capital in the following sentence, ये नीचे दिए गए जिसमें भी ये कोई सा भी कैपिटल लेटर आ रहा हो या आएगा तो आप उसे नोट कीजिएगा और उसे करेक्ट करके लिखिएगा। देन रीराइट नेम्स करेक्टली। देखो यहाँ कौन सा कैपिटल आएगा, नाम है, ये तो बॉय, ये तो कॉमन नाउन हो गया। जैन, ये पहले भी वैसे भी जुमले पहले लिखा हुआ है, ये जैन आप इसे नोट कीजिएगा, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए ये इसका जेड जो है बड़ा आएगा। राबिया, ये भी प्रॉपर नाउन है, इसका जो आर जो है बड़ा आएगा। ये कहीं भी नाम हो जुमले में होता तो आप इसको कैपिटल के साथ लिखते। मैनो, आपको पता है मैनो, इस लेसन में हमने पढ़ा है कि ये केट का नाम है तो ये भी बड़ा आएगा। ठीक, यहाँ आप देखो राइटिंग का टेस्ट है, ये वाला। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ आई के साथ मैंने बोला पहले, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ आवर सेल्व्स, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्व्स। इसमें दो प्लूरल हैं, एक वी के साथ आवर सेल्व्स और दे के साथ देम सेल्व्स। माई नेम इज, आप अपना इधर नाम लिखिएगा। ठीक, जो भी नाम हो। आई एम, आप कितने, आपकी उम्र क्या है, अगर 3 साल है, 5 साल है, 8 साल है तो वो लिखिएगा यस ओल्ड। आई एम इन क्लास, आप कौन सी क्लास में हो, 2 में, 3 में, 4 में। ठीक, और 1 and 2 मीन्स आप अपना दोस्त का नाम लिखिएगा ब्लैंक, इसमें पहले दोस्त का नाम और दूसरे दोस्त का नाम आप लिखिएगा। ऐसे और माय फ्रेंड्स, अपने 2 दोस्तों का नाम लिखिएगा, 1 और 2। ठीक, चलो आगे आते हैं इसमें। नाउ ड्रा अ पिक्चर, आप पिक्चर बनाओ ऑफ योर फ्रेंड इन द बॉक्स, ये बॉक्स है। ठीक, ये आप देख रहे हो, ये रेक्टेंगल शेप है इसका। रेक्टेंगल शेप हम इसे कहते हैं 2 साइड बड़े, ये वाला दो दो सेम साइज के और 2 सेम साइज के होते हैं। इन द बॉक्स, नाउ ड्रा पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड इन द बॉक्स एंड राइट 3 सेंटेंसेस, 3 जुमले लिखो अबाउट हिम हर। अगर किसी बॉय के लिए तो इस बॉय का तस्वीर आप दे रहे हो तो इसके लिए हिम लिखो, और किसी लड़की का दे रहे हो तो उसके लिए हर लिखो। यूज़ ही, हमेशा हम किसी लड़के के लिए ही लिखते हैं, फॉर अ बॉय। ठीक,
एंड शी फॉर अ गर्ल, ये हम गर्ल लिखते हैं। और ये वाले भी पंक्चुएशन कहलाते हैं। ठीक है, आप ऊपर ये देख रहे हो, ये दोनों, इसको हम ही को हम स्पेशल कहते हैं, इधर हम शी को स्पेशल बोलते हैं, इसलिए ये खास नोट कीजिएगा। दिस इज, अगर किसी यहाँ आपने किसी बॉय का पिक्चर लगा दिया, ठीक है, उसका दिस इज जो भी हो। ही इज, अगर बॉय तो ही आप लिखो, 2 years 5 years ओल्ड। ही इज इन क्लास 2 या 3। अगर आप इधर किसी गर्ल का पिक्चर लगाते हो, दिस इज, ठीक, और यहाँ आप लिखोगे शी, ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन फिर शी आएगा, शी इज 2 years। और ये वाजह कीजिएगा, जब भी आप किसी इधर बॉय का नाम लिखेंगे तो पहला पहला हरूफ, अगर जैन लिखते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा लिखते हैं, तो इसी हिसाब से आप उसके साथ पहला पहला जो हरूफ है, लेटर है, वो आप बड़ा लिखेंगे। जैन के साथ जेड और गुलाम मुस्तफ़ा के साथ जी। ठीक, ही इज़, फिर 8 years ओल्ड, ही इज़ इन क्लास, और जो भी हो, ही इज़ इन क्लास 2 में है, 3 में है, तो 4 में है। इसी हिसाब से अगर किसी लड़की का लगाएंगे तो वो भी इसका नाम, पिक्चर इधर किसी लड़की का लगाएंगे तो वो भी इधर लड़की का तो एक कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे, और इधर शी लिखेंगे, शी इज़ 5 years ओल्ड, 2 years ओल्ड, और शी इज़ इन क्लास 3 में है, 4 में है। ये वाला आपका ओरल कम्युनिकेशन लेसन आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है, इस पेज का मुआयना कीजिएगा ताकि आप जब भी ढूंढें अपने किताब में, ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। और इसको, इस वीडियो को सामने रख के इस लेसन को पढ़िएगा ताकि आपको इसमें पंक्चुएशन, ठीक, इसमें ग्रामर के जो पॉइंट हैं वो आपको वाज़ेह हो जाए। ठीक, थैंक यू क्यूट बॉयज, कीप शेयरिंग माय वीडियो।